विंड ब्रेकर एनिमे सीरीज के एपिसोड नंबर 5 के एक्सप्लेनेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोगों ने इससे पहले के एपिसोड्स को नहीं देखा है एंड देखना चाहते हैं तो ये रहा थंबनेल, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। एंड अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा एंड साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें फूरिन स्कूल एंड बूफरिन के मेंबर्स के बारे में भी बताया जाता है। साथ ही हमें यह भी बताया जाता है कि साकुरा क्यों इस स्कूल में आया है। हमें सिसी तोरन के मेंबर्स एंड उसके ग्रुप के बारे में भी बताया जाता है। साथ ही पिछले एपिसोड में जो लफड़ा हुआ है उसके बारे में भी थोड़ा सा बताया जाता है। एंड आज के इस एपिसोड में हमें ये क्लियर किया जाता है कि आज के इस एपिसोड में फाइट्स होने वाली है उन्हीं लोगों में जिनके बारे में हमने पिछले एपिसोड में बात कर लिया है। फिर तोमियामा उमेमिया को यहाँ पर आने के लिए वेलकम करता है। हमें उमेमिया एंड तोमियामा का फेस दिखाया जाता है। फिर हम तोमियामा को भागते हुए देखते हैं क्योंकि तोमियामा इन सभी को इनके पीछे आने के लिए कह रहा है। तोमियामा आगे आगे भाग रहा था ये कहते हुए कि जल्दी जल्दी आओ एंड उनके पीछे ही बाकी लोग आराम से जा रहे होते हैं। अब क्योंकि तोमियामा बहुत आगे आगे बढ़ रहा है इसीलिए तोगामे तोमियामा से कहता है कि तोमियामा इतना जल्दी जाने की कोई जरूरत नहीं है। साकुरा जब आगे बढ़ रहा होता है तो साकुरा इस बीच कई सारे दुकानों को देखता है जो कि पब होते हैं। हमें पता चलता है कि सिसी तोरन के इलाके में ज्यादातर पब ही है। अब इसी बीच हमें नीरे बताता है कि नीरे ने सुना है कि यहाँ पर बहुत सारे पब होते हैं, इनकी नाइट लाइफ बहुत अमेजिंग होती है मगर साथ ही बहुत ज्यादा बकवास भी। नीरे की इस बात को सुनने के बाद साकुरा कुछ कदम आगे बढ़ता है, रुक जाता है एंड पीछे मुड़ के नीरे से पूछता है कि एक मिनट तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। साकुरा ने यह सवाल नीरे से इसलिए पूछा था क्योंकि नीरे किसी से भी फाइट नहीं करने वाला है। नीरे बताता है कि वो यहाँ पर है क्योंकि वो भी वहाँ पर था जब सिसी तोरन एंड फूरिन के मेंबर्स में लफड़ा हुआ था। नीरे ये भी कहता है कि इन सभी के बाद भी मैं क्योंकि बूफरिन का मेंबर हूँ, भले ही मैं दूसरे लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता हूँ मगर मैं खुद को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ एंड मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ सीखने के लिए। नीरे की इस बात को सुनकर साकुरा कहता है कि तुम्हारा जो मन है तुम करो। वो साकुरा से कहता है कि तुम जल्दी ब्लश करने लगते हो तो साकुरा कहता है कि चुप करो एंड हिरागी ने कहता है कि तुम सब चुप करो। साथ ही हिरागी इन सभी पे गुस्सा होकर बोल रहा था, चिल्ला रहा था इन पर, तो हिरागी को शांत उमेमिया करता है एंड उमेमिया इन सभी को भी शांत होकर आगे बढ़ने के लिए कहता है। फिर कुछ देर आगे बढ़ने के बाद एक जगह पर तोमियामा इन्हें मिलता है एंड वो कहता है कि अरे जल्दी करो जल्दी। फिर ये सभी तोमियामा के पीछे चलते चलते आकर एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर तोगामे इन सभी से कहता है कि मैं तुम सभी का फॉर्मली वेलकम करता हूं सिसी तोरन के दी ओरिन लेयर में। फिर हमारे फूरिन के सभी मेंबर सिसी तोरन के ओरिन के कैंप में या फिर हाइड आउट में एक एक करके आगे जाने लगते हैं। नीरे से हमें पता चलता है कि सिसी तोरन का जो ये हैंग आउट एरिया है यानी कि जिसे वो लोग ओरियन कहते हैं वो असल में एक थिएटर है, मगर वो मूवी थिएटर बंद हो गया क्योंकि उन लोगों का बिजनेस नहीं चल रहा था। साथ ही हमें पता चलता है कि ओरियन में से ओरी का मतलब होता है केज। फिर तोमियामा गेट को पकड़ के कहता है कि ठीक है अब हम करेंगे एंड फिर वो उस गेट को खोल देता है। तोमियामा अंदर बैठे हुए सभी सिसी तोरन के मेंबर से कहता है कि वक्त आ चुका है कि अब हम सभी फाइटर्स को एरिना में बुलाए। फिर सिसी तोरन के मेंबर्स पागलों के जैसे चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि अरे जल्दी से शुरू करो एंड इन्हीं में से कोई ये भी कहता है कि वो तो उमेमिया है एंड साथ ही हिरागी भी। सिसी तोरन के मेंबर्स को देखकर सभी लोग तो नॉर्मल रिएक्शन ही कर रहे थे मगर नीरे बहुत ज्यादा घबरा रहा था। नीरे अपने मन में डरते हुए सोच रहा था कि क्या हम घर वापस जा पाएंगे, क्या हम घर जिंदा वापस जा पाएंगे। नीरे को घबराता हुआ देखकर साकुरा कहता है कि तुम यहाँ पर सीखने आए हो तो अपनी आंखें खुली रखो और सामने देखो कि क्या हो रहा है। साकुरा की इस बात को सुनकर नीरे डरना छोड़ देता है। फिर तोमियामा स्टेज पर आकर कहता है कि वक्त आ चुका है कि हम सुपर फन 1-in-1 मैच को शुरू करें। तोमियामा की इस बात को सुनकर सिसी तोरन के सभी मेंबर्स चिल्लाने लगते हैं खुशी से। फिर उमेमिया अपने सभी मेंबर्स को कहता है कि यह इवेंट तो बहुत बड़ा है मगर मेन इवेंट मेरा और तोमियामा का फाइट है, तो इसलिए तुम जीतो या फिर हारो उसका कोई भी मतलब नहीं होता है, तो इसलिए जीत या फिर हार पे ज्यादा ध्यान मत देना। फिर साकुरा कहता है कि मुझे कोई मतलब नहीं है, भले ही ये काउंट हो ना हो मगर मैं यहाँ पर हारने नहीं आया हूँ। एंड साकुरा की इस बात को सुनकर हिरागी एंड उमेमिया दोनों ही खुश हो जाते हैं। इसके बाद तोमियामा उमेमिया को जल्दी से आकर फाइट करने के लिए कहता है मगर तोगामे कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि टीम के मेन कैप्टन पहले फाइट नहीं कर सकते हैं। तोगामे की इस बात को सुनकर वहीं पर बैठा हुआ ये बंदा उठ जाता है। ये बंदा अपने कैप्टन से कहता है कि कैप्टन मैं पहले जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे सुगित्सा से फाइट करना है, वैसे भी वो मुझे बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लगता है। दूसरी तरफ सुगित्सा से कहता है कि तुम्हें तो पर्सनली रिक्वेस्ट आ रहे हैं। उमेमिया भी कह देता है कि हाँ क्यों नहीं एंड इसीलिए सुगित्सा अब फाइट करने वाला है उस बंदे से जिसका नाम हमें नहीं पता है। जब सुगित्सा लड़ने के लिए आगे बढ़ रहा था तभी साकुरा उसे रोकते हुए कहता है कि हमारा मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है इसलिए उससे हारना मत, क्योंकि अगर तुम उससे हार गए तो मैं तुमसे फाइट नहीं कर सकता हूँ, तुम मेरे फाइट करने के लायक ही नहीं रहोगे।
एंड हमेशा की तरह सुगिस्ता साकुरा के बात को इग्नोर करके आगे बढ़ने लगता है। फिर जब ये दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं तो क्राउड चिल्लाने लगती है एंड हमें क्राउड से ये पता चलता है कि इस दूसरे बंदे का नाम अरिमा है। दूसरी तरफ नीरे अपने एक बुक में से ये पता करता है कि इसका नाम अरिमा युकिनारी है एंड हमें पता चलता है कि अरिमा ने लगभग अपने सभी फाइट में ही अपने एक पंच से ही बहुत से लोगों के हड्डियों को तोड़कर उन्हें हराया है। सो कहता है फिर तो यह सही बात है क्योंकि सुगिस्ता भी तो उसके ही जैसा है। मगर उमेमिया यह कहता है कि मैं सॉरी फील करता हूँ सुगिस्ता को उस जैसे लड़के के सामने फाइट करने के लिए। फिर इसके बाद हमें सभी का फेस दिखाया जाता है, वो भी शांति के साथ। फिर अरिमा कहता है कि धत तेरे की, तेरी आंखें तो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है। फिर अरिमा उमेमिया को देखकर हंसता है एंड अरिमा उमेमिया से कहता है कि ये उमेमिया क्या बात है। अरिमा के इस बात को सुनकर सुगिस्ता का ध्यान हट जाता है एंड वो उमेमिया की तरफ देखता है कि तभी इस मौके का फायदा उठाकर अरिमा हंसते हुए सुगिस्ता को एक पंच मारता है एंड अरिमा सुगिस्ता से कहता है कि फाइट के बीच में कहीं भी इधर उधर नहीं देखना बच्चे। कि तभी सुगिस्ता अरिमा के उसी पंच वाले हाथ को पकड़ लेता है एंड इतनी जोर से दबाता है जिससे अरिमा को समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है। एंड तभी सुगिस्ता अरिमा के हाथ को हटाते हुए अपने हाथ से अरिमा के फेस पर हाथ रख के अरिमा को जमीन में मार देता है एंड फिर हर जगह शांति हो जाती है क्योंकि सुगिस्ता ने अरीना को अपने एक वार से ही धराशायी कर दिया था। एंड यहाँ पर जो भी हुआ उसे सीसी तोरण के मेंबर्स देखकर हैरान होते हैं। साथ ही ये बंदा कहता है कि ये रियल नहीं हो सकता है मैन, सीरियसली उस बंदे ने अरीना को एक वार से ही खत्म कर दिया। अब यहाँ पर जो भी हुआ है इसे देखकर सभी लोग तो हैरान होते ही, मगर साथ ही ये बंदा जो कि अरीना का खास दोस्त है वो इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था। तो गाँव में थोड़ा सा सीरियस होता है मगर वहीं पर बैठा हुआ तो मियामा ताली बजाते हुए कहने लगता है कि बहुत अच्छे, तुम तो बहुत अंदर से स्ट्रांग हो। एंड फिर साकुरा नीरे सुओ तोगामे का सीरियस फेस देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ तो मियामा उठ कर कहता है कि अरे तुम्हारा नाम क्या है, तुम मुझसे फाइट करोगे ना अब। एंड वो उसके तरफ जाने लगता है तो तोगामे तो मियामा को रोक देता है। साथ ही नीरे इन सभी को देखकर डर रहा होता है क्योंकि इन्होंने अभी अभी अपने ही ओपोनेंट के तारीफ की है। नीरे ये तक सोचने लगता है कि तोगामे तोमियामा के दिमाग का कोई तो स्क्रू ढीला है। दूसरी तरफ सुगिस्ता आ रहा था तो उसे देखकर उमेमिया कहता है कि मैन तुम तो हमेशा के जैसा ही अग्रेसिव हो, बहुत अच्छे, और क्या तुम ठीक हो जहाँ पर तुम्हें चोट लगा है। एंड फिर उमेमिया थप्पड़ मारने लगता है एक तरह से सुगिस्ता को, ये कहते हुए कि तुम्हारे पास हमेशा से एक टफ बॉडी है। वहीं पर बैठा हुआ नीरे सुगिस्ता के साथ ऐसा करता हुआ देखकर उमेमिया को रुकने के लिए कहता है, मगर साकुरा नीरे को बोलने से रोक देता है क्योंकि साकुरा को पता है कि ये हमेशा से ही ऐसे ही है। नीरे साकुरा से पूछता है कि तुम एक्साइटेड नहीं हो या फिर तुम खुश क्यों नहीं हो। साकुरा बताता है कि क्योंकि उसे इस फाइट का अंजाम पहले से ही पता था, आखिरकार उसने भी तो सुगिस्ता से एक बार फाइट किया था। साकुरा की इस बात को सुनकर सुओ एंड नीरे मुस्कुराने लगते हैं। तो साकुरा पूछता है कि क्या हुआ। सुओ कहता है कि साकुरा तुम भी सुगिस्ता को एक्सेप्ट करते हो अपने ओपोनेंट के तौर पे। साकुरा कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो बस ये कह रहा था कि सुगिस्ता टफ है। एक तरफ इसके बाद साकुरा नीरे एंड सुओ आपस में लड़ने लगते हैं तो दूसरी तरफ हम उमेमिया को तोमियामा एंड तोगामे को देखते हुए देखते हैं। इसके बाद उमेमिया एंड तोमियामा दोनों ही तोगामे को देख रहे होते हैं। फिर तोगामे उठने की कोशिश करता है कि तभी तोमियामा उठ जाता है एंड दो लोगों से कहता है कि क्या तुम उसे यहाँ से हटा सकते हो, हमें नेक्स्ट फाइट भी तो देखना है। फिर वो दोनों बंदे ही अरीमा को घसीट कर ले जाने लगते हैं, मगर थोड़ी देर घसीटने के बाद ही वो दोनों बंदे ही मिलकर अरीमा को स्टेज से बाहर धकेल देते हैं या फिर फेंक देते हैं। साथ ही इनमें से एक बंदा कहता है कि ये बस बड़ी बड़ी बातें कर सकता है, ये तो कुछ सेकंड भी नहीं टिक पाया ढंग से। एंड फिर इन्हीं दो बंदों में से एक बंदा अरीमा को एक लात मारता है, ये कहते हुए कि ये बेकार है। इन दोनों बंदों की इस हरकत पर नीरे बहुत ज्यादा अजीब फील करता है। फिर ये दोनों बंदे साकुरा के सामने से हंसते हुए जाने लगते हैं तो साकुरा कहता है कि हे मेरे सामने हंसना बंद करो एंड हाँ खुद को कभी भी मेरे सामने डिवोर्स ऑफ पावर कहने की गलती मत कर देना। साकुरा की इन बातों के बीच में ही नीरे बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है। साकुरा फिर से कहता है मुझे शर्म आती है तुम जैसे पागलों को देखकर। वहीं पर सुओ कहता है कि साकुरा तुम जो भी कह रहे हो इसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि इन जैसे बच्चे तब तक नहीं समझेंगे जब तक ये खुद हारते नहीं है। सुओ की इस बात पर एक बंदा सुओ का कॉलर पकड़ लेता है, मगर तभी तोमियामा कहता है कि हे वो लोग तुम्हारे ओपोनेंट नहीं है। एंड तोमियामा ऐसे लुक के साथ कहता है कि स्टैंड बैक, यानी कि पीछे हटो। एंड तोमियामा का ऐसा फेस देखकर दोनों ही लड़के डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी तोमियामा कहता है कि ओके अब नेक्स्ट कौन है, जल्दी से उसे बुलाओ, नेक्स्ट फाइट स्टार्ट करो। साकुरा कहता है कि ठीक है मैं जाऊंगा, मगर तभी सुओ ये कहता है कि अरे पागल मत बनो, ये क्लियरली मेरा टर्न है तो मुझे जाने दो। फिर इसके बाद सुओ इस लड़के को कहता है कि चलो अब हम फाइट करते हैं, तुम थोड़ा सा थके हुए लगते हो तो हम कुछ फाइट करके फ्री हो सकते हैं। इसके बाद वो बंदा उठकर जाने लगता है तो सभी लोग उसे चीयर करते हैं। इसके बाद साकुरा से सुओ कहता है कि जब मैंने तुम्हारे मुँह से पहली बार
बार टॉप बॉय आने की बात सुनी थी तो मुझे लग रहा था कि तुम पागल हो। इस बात पर साकुरा भी गुस्सा हो जाता है, मगर सुओ फिर से कहता है कि मगर समय के साथ ही मुझे पता चला कि तुम्हारी बातें मीनिंगलेस नहीं है, एंड इसलिए तुम्हारे बराबर में रहने के लिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, मैं अपना बेस्ट दूंगा इस फाइट में। सुओ की इस बात को सुनकर साकुरा का फेस कुछ ऐसा हो जाता है। तो थोड़ी देर में साकुरा अपने फेस को ऐसा करते हुए कहता है कि जल्दी जाओ, तुम्हें जो करना है करो। फिर इसके बाद सुओ एंड कानुमा एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। दूसरी तरफ साकुरा नीरे से पूछता है कि वो लड़का कैसा है, तो नीरे बुक को पलटाते हुए कहता है कि ठीक है, मैं थोड़ी देर में पता करता हूँ कि कानुमा कैसा है। तो साकुरा कहता है कि नहीं, वो नहीं, मैं सुओ के बारे में पूछ रहा हूँ। नीरे कहता है कि सुओ साम मिडिल स्कूल से ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। साकुरा पूछता है कि इसके अलावा और कुछ बताओ, क्योंकि ये तो मुझे पहले से ही पता है। फिर नीरे कहता है कि इसके अलावा कुछ है ही नहीं। दूसरी तरफ उमेमिया एंड हिरागी भी कहते हैं कि हमने भी सुओ के बारे में बहुत कुछ सुना है, मगर हमें भी सुओ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, यानी कि इन सभी को उतना ही पता है सुओ के बारे में जितना हमें पता है। इसके बाद सुओ एंड कानुमा में थोड़ी देर बात होती है, जहाँ पर कानुमा इस बात पे नाराज था कि सुगिस्ता के वजह से अरीमा का ये हाल हुआ है, मगर सुओ को अरीमा की इन बातों से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि सुओ को अरीमा की सभी बातें बचकानी लग रही है। इसी बीच उमेमिया सुओ को काइंड पर्सन कह रहा था, तो साकुरा सुओ का ये फेस देखकर कहता है कि ये फेस काइंड पर्सन का तो नहीं हो सकता है। वहीं पर सुओ कानुमा से कह रहा था कि तुम्हारी हरकतें बच्चों जैसी है यार, मर्द बनो, मर्द जैसे नहीं लग रहे हो तुम। सुओ की इन सभी बातों को सुनकर कानुमा गुस्सा होकर सुओ पर दौड़ते हुए पंच मारने की कोशिश करता है, मगर हम देखते हैं कि सुओ बड़ी आसानी से कानुमा के उस अटैक को डॉज कर देता है, एंड सुओ के इस अटैक को देखकर सभी लोग हैरान होते हैं। फिर सुओ कहता है कि बचकानी हरकतें मिडिल स्कूल तक अच्छी रहती है, मगर अभी नहीं, तो आओ अब हम जवानों वाली बात करें। कानुमा अब इस बात से हैरान था कि इसने कैसे मेरे अटैक को डॉज करने के साथ ही इतनी फास्ट में मूवमेंट किया। फिर इसके बाद कानुमा ये सोचता है कि अगर मैं इसे फास्ट पंच करूंगा तो ये डॉज नहीं कर पाएगा, तो यही सोचकर कानुमा सुओ पर तेजी से पंच करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर सुओ कानुमा के उस अटैक को आसानी से डॉज करके उसे नीचे गिरा देता है। एंड सुओ के इस अटैक को देखकर तोमियामा एंड तोगामे भी हैरान होते हैं। फिर इसके बाद सुओ कानुमा से कहता है ये तो बच्चों वाली हरकत थी। तो कानुमा गुस्सा होकर सुओ के पैर को पकड़ने की कोशिश करता है, मगर सुओ अपने पैर से कुछ ऐसे मूवमेंट्स करता है एंड कानुमा को दूर कर देता है खुद से। फिर कानुमा से सुओ कहता है कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक सवाल है, मुझे बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें एडल्ट बनना चाहिए। सुओ की इस बात को सुनकर कानुमा को यह याद आता है कि सुओ ने कहा था कि अब हम बच्चों वाली हरकतें छोड़कर क्यों ना जवानों वाली बात करें। एंड फिर कानुमा ये सोचकर कि ये पागल क्या बातें कर रहा है, गुस्से में सुओ की तरफ दौड़कर उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर सुओ कानुमा के अटैक को डॉज करके उस पर यह हमला कर देता है। एंड अब क्योंकि कानुमा मार खा रहा है सुओ से, तो इसीलिए सीसी तोरन के सभी मेंबर कुछ लोगों को छोड़कर ये कहने लगते हैं कि अरे पागल, तू वहाँ पर क्या कर रहा है, उसे जाकर जल्दी से हरा, नहीं तो भाग यहाँ से। एंड कानुमा उड़ते हुए ये कह रहा था कि ये सभी क्या सोचते हैं कि इसे हराना आसान है, मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ। वहीं पर बैठे हुए फूरन के ग्रुप से ये बात करने लगते हैं कि सुओ एक जेंटलमैन तो नहीं है, क्योंकि उसके पास ड्यूअल पर्सनैलिटी है, एक जेंटलमैन के दूसरा जो अभी हम देख रहे हैं। एंड वहीं पर सुओ कानुमा की बुरी तरह से पिटाई कर रहा था। कानुमा बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा था सुओ पे अटैक डिलीवर करने की, मगर वो हर बार नाकामयाब हो रहा था। फिर इसके बाद साकुरा सोचता है कि अगर सुओ उस बंदे को नहीं मारेगा तो ये फाइट ऐसे ही चलता रहेगा। एंड मारने से मेरा मतलब है कि मार देना। साथ ही हिरागी एंड उमेमिया एक आपस में ये बात कर रहे थे कि सुओ इतनी मेहनत इसलिए कर रहा है क्योंकि उसने साकुरा के बराबर रहने का फैसला किया है। फिर हम एक फाइट सीक्वेंस को देखते हैं जहाँ पर कानुमा कितनी भी मेहनत कर ले वो सुओ पर एक अटैक भी नहीं कर पा रहा था। इस बीच कानुमा कई सारे अटैक करता है सुओ पर, मगर सुओ सभी अटैक से आसानी से बचते हुए कानुमा पर ही अटैक कर रहा होता है। एंड फिर सुओ से बहुत देर तक मार खाने के बाद कानुमा डरते हुए तोमियामा की तरफ देखता है, तो हम देखते हैं कि तोमियामा सो रहा है। एंड तोगामे का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। फिर कानुमा घबराते हुए लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। एंड सुओ कानुमा से पूछता है कि मुझे बताओ तुम्हारा क्या आंसर है, तुम अभी क्या सोच रहे हो। फिर कानुमा ये कहकर कि ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, मैं ये होने नहीं दूंगा, तेजी से दौड़कर चिल्लाते हुए सुओ की तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है, मगर सुओ उसे अपने एक पैर से ही रोक देता है। फिर सुओ कहता है कि 1 मिनट रुको, मुझे सोचने दो कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है अभी। सुओ बताता है कि तुम खुद को एक ऐसा पर्सन बनते हुए देख रहे हो जिसे तुम हमेशा ही धुतकारते थे, और यही मेरे क्वेश्चन का आंसर है। सुओ कहता है कि तुम एडल्ट बनना चाहते हो, मगर अपनी इमेजिनेशन में। फिर सुओ और भी कई सारे बातें बताता है कानुमा को। साथ ही सुओ ये भी कहता है कि तुम्हें इमेजिनेशन में एडल्ट नहीं बल्कि इमेजिनेशन को ही रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहिए। सुओ की इस बात को सुनकर कानुमा बहुत ज्यादा डर जाता है, उसका मुंह पसीना पसीना हो जाता है। एंड फिर सुओ एक पंच मारने की पोजीशन में आता है कि तभी तोगामे ने रोक देता है।
एंड उसी वक्त तुमियामा भी नींद से जाग जाता है एंड कहता है कि क्या फाइट खत्म हो गया। कानुमा इस फाइट को कंटिन्यू करना चाहता था मगर तोगामे कहता है कि बस अब और नहीं, तुमने हमारी बहुत बेइज्जती कर ली। और हाँ, बेइज्जती तो तब होती जब तुम हम में से एक होते, मगर अब तुम हम में से एक नहीं हो। फिर कानुमा का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है एंड कानुमा के बगल से जाते हुए सुओ ये कहता है कि एडल्ट बनना एक अच्छी चीज है, मगर एडल्ट बनने के लिए तुम्हें इमेजिनेशन के साथ एक्सपीरियंस भी करना आना चाहिए। तुमने भले ही आज कुछ हासिल ना किया हो मगर तुमने एम्फसाइज करना सीखा है, तो ये तुम्हारे लिए अच्छी बात है। एपिसोड खत्म। आज का ये एपिसोड आप सभी को कैसा लगा है मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए। एंड हाँ, साथ ही में ये बता दूं वो थिएटर इसलिए बंद था क्योंकि वो लोग हमेशा ही उस पर एक शार्क की फिल्म ही लगाते थे या फिर अलग अलग टाइप की शार्क से रिलेटेड फिल्म ही लगाते थे। आखिर में आप सभी से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो। एंड हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन को ऑल पे पक्का से सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए। एंड अभी के लिए आप चाहे तो एंड स्क्रीन के वीडियोस को देख सकते हैं।